पीएम मोदी ने सोचा न था पुतिन ये मांग लेंगे। बुरी तरह दुनिया ने किया रूस से किनारा, पर डंके की चोट पर भारत करेगा मित्र रूस की मदद। रूस के लिए अब एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि रूस को जहां इसी साल फरवरी के महीने में FATF से सस्पेंड कर दिया गया था, वहीं अब उसे ब्लैक लिस्ट करने की भी पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। अब इस मुश्किल सी घड़ी में रूस के लिए बस एक ही उम्मीद का किरण बची है, और वो है भारत। रूस का ये कहना है कि भारत एक ऐसा देश बन चुका है जिसकी अब सब इज्जत करने लगे हैं। इन FATF योर वॉइस मैटर्स, पुतिन का कहना है, रशिया का कहना है। तो प्लीज आप हमारी मदद करें, हमें ब्लैक लिस्ट होने से बचा लें। दोस्तों, रूस और भारत के रिश्ते कैसे हैं ये तो आप जानते ही हैं। जब पूरी दुनिया ने रूस से किनारा कर लिया, रूस के उस बुरे वक्त में भारत ने उसका साथ दिया है, लेकिन अब पुतिन ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से ऐसी डिमांड रख दी है जिसके बारे में तो शायद मोदी जी ने भी सपने में नहीं सोचा होगा। ऐसे में सवाल ही खड़ा होता है कि आखिर अब भारत क्या करेगा? क्या भारत यहाँ रूस की नैया पार लगा पाएगा? क्या भारत इतना सक्षम हो चुका है कि वो FATF में पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर रूस की मदद करेगा, FATF को मना पाएगा? आइए जानते हैं इस खबर को जरा डिटेल में हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपने यहाँ खबर सुनी कि रूस को फरवरी के महीने में FATF से सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन क्या आपको मालूम है ये FATF है क्या? तो पहले आप इसे समझिए ताकि यहाँ पूरा मामला क्या है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन लक्ष्य दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में जो पैसा लगता है या जाता है, उसके मामलों को रोकना है। इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि दुनिया भर के देशों को ऐसे मामलों को रोकने के लिए कैसे लॉ बनाने चाहिए और कहीं उन कानूनों में कोई लीकेज न रहे, इसे सुनिश्चित करता है ये जो FATF है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि आपके देश में कोई भी ऐसा कानून ना हो जिससे आतंक या मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ों को बढ़ावा मिले। आपको बता दें कि इसे G7 की मीटिंग के दौरान साल 1989 में बनाया गया था, 1989 में, और इसका हेड ऑफिस पेरिस, फ्रांस में है। बता दें कि इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया के 39 देश शामिल थे, इसलिए क्योंकि जैसे कि हमने आपको बताया कि अभी हाल ही में रूस को इससे बाहर निकाल दिया गया है, तो फिलहाल इसमें 38 देश ही बचे हैं। पहले 39 थे, 39, अब 38 हो गए क्योंकि रूस को बाहर कर दिया गया। उसमें से एक देश भारत भी है, FATF में भारत शामिल है। अब आप यहाँ समझ ही रहे होंगे कि आखिर रूस को FATF से सस्पेंड आखिर क्यों किया गया होगा। जी हाँ, रूस ने जो यूक्रेन के साथ किया है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके चलते, क्योंकि इस संस्था में भी तो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ही हैं। तो अब मामला ये है कि हाँ, यूक्रेन ने बार बार ये कह रहा है कि रूस को सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, रूस को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए, और ब्लैक नहीं तो कम से कम ग्रे लिस्ट में तो जरूर डाल ही देना चाहिए। तो जनाब, अब यहाँ आपका दिमाग शायद फिर घूम गया होगा कि आखिर ये ब्लैक और ग्रे लिस्ट क्या है। दोस्तों, यहाँ ग्रे लिस्ट का मतलब है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, हथियार सप्लाई जैसे मामलों में पाया गया है संलिप्त होता हुआ, तो आपको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है ताकि आप सुधर जाए। वहीं ब्लैक लिस्ट का ये साफ मतलब है कि आप पर अब कॉल फॉर एक्शन लिया जाएगा। ग्रे और ब्लैक, इन दोनों लिस्टों में जाने से देशों के कई अधिकार छीन लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो जनाब, इस मामले ने अभी तूल इसलिए पकड़ा है क्योंकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई है, बड़ी मीडिया हाउस है ब्लूमबर्ग, जिसमें कहा गया है कि रूस अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। कह रहा है कि आने वाले वक्त में रूस को FATF में ब्लैक लिस्ट करने की तैयारियां कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज। तो भारत इसके खिलाफ एक्शन ले, भारत रूस की मदद करे, क्योंकि FATF में भारत की साख अच्छी है, दुनिया भारत को सुनती है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात तो ये कि इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इसके लिए रूस ने भारत को ये भी कह दिया है कि अगर रूस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। इससे भारत और रूस के बीच चल रहे कई प्रोजेक्ट्स जैसे वेपन डील्स, एनर्जी कोऑपरेशन के मेथड्स, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर भी असर पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले तो सवाल खड़ा होता है कि अगर FATF रूस को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो इसका बुरा असर रूस की इकोनॉमी पर पड़ेगा। रूस की इकोनॉमी आइसोलेशन में चली जाएगी, उसे एक तरफ कर दिया जाएगा, कॉर्नर कर दिया जाएगा इंटरनेशनली। वहीं रशियन बैंक के साथ जो लोग डील कर रहे हैं इंटरनेशनली, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो, सभी को बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा बताने के लिए कि भैया हम टेररिज्म के लिए पैसा नहीं दे रहे रशिया को, हमने ये सामान खरीदा इसलिए दे रहे हैं, ये सामान हमने बेचा इसलिए ले रहे हैं। तो हर चीज़ में चेकिंग होगी उनकी कि भाई कहीं टेरर फंडिंग तो नहीं कर रहा है रशिया।
उन्हें सभी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी, जिसका सीधा मतलब है कि उन पर भी बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी कंट्रोल आ जाएगा और कोई कंपनी, कोई देश फिर ऐसी स्थिति में रूस से धंधा क्यों करना चाहेगा। अब अगर रूस ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। तो समझिए इसे जरा। डिफेंस एनर्जी सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, डिफेंस पर भी और एनर्जी पर भी। वहीं रूस के साथ भारत की जो डिफेंस डील हो रही है उस पर भी असर पड़ेगा और बहुत बुरा असर पड़ेगा। वहीं जो एरो इंडिया 2023 पर भी इसका असर दिखेगा। वहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट के कई प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो जाएंगे। इसके अलावा भारत, रूस और ईरान के बीच जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पर काम चल रहा है, वो रेलवे लाइन जो बन रही है, जिससे कि मुंबई से मॉस्को तक और मॉस्को से मुंबई तक माल 10 दिनों के अंदर पहुंच सकता है, वो भी प्रभावित हो जाएगा। ये सभी वो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से रूस बार बार भारत को ये चेता रहा कि वो यहाँ इसकी मदद करे, लेकिन साथ ही रूस का भारत से मदद की आस लगाने का एक और कारण भी है, और वो है भारत का बढ़ता कद। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया, रूस को ये मालूम है, उसे इन्फॉर्मेशन है कि FATF में जितनी भी कंट्रीज है उनमें से ज़्यादातर तो रूस के खिलाफ हैं ही। कुछ बचे कुछ देश हैं जो रूस को फेवर करते हैं, उनमें तुर्की, चीन और भारत ही मेन है। अब यहाँ तुर्की तो ग्रे लिस्ट में आता है, पहले से ही डला हुआ है ग्रे लिस्ट में। तो ऐसे में रूस को मालूम है कि तुर्की की बात को FATF में ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाएगी। वहीं बचा चीन, तो चीन और सुपर पावर अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, हमेशा 36 का आंकड़ा चलता रहता है, तो ये तो जग जाहिर है। तो ऐसे में चीन की बात को अमेरिका FATF में काट देगा और रूस का कोई हेल्प नहीं हो पाएगा। अगर चीन उठाता है रूस के लिए आवाज़ FATF वालों से कि भैया रूस को बख्श दो, कोई नहीं सुनने वाला चीन की बात। ऐसे में बचा एक देश, वो है भारत। भारत का बढ़ता कद देखकर रूस को भारत से ही उम्मीद है, क्योंकि भारत की बातों को FATF में तवज्जो दी जाती है। ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते वक्त भी दुनिया ने देखा था। भारत ने कोशिश की और भारत की कोशिश FATF में रंग लाई। UN में तो नहीं ला पाई, लेकिन FATF में आ गई और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। तो ऐसे में रूस को मोदी जी से उम्मीद है कि वो रूस के लिए ऐसा कुछ करे जिससे उसे ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए। तो दोस्तों, हालांकि इसे लेकर बहुत ज़्यादा खबरें मीडिया में नहीं आई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि भारत शायद यहाँ रूस की मदद करे। भारत दुनिया भर के देशों को ये बताया कि अगर उन्होंने रूस को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो इसका असर ग्लोबली दिखाई देगा। सिर्फ रूस की इकोनॉमी नहीं, दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित हो जाएगी। इसका असर हमारे और आपकी कंट्रीज में महंगाई के तौर पर नजर आएगा, क्योंकि रूस का कई जगह पर सप्लाई चेन में होना ज़रूरी है। तो शायद भारत यहाँ दुनिया को समझा सकता है कि हम यहाँ रूस का पक्ष नहीं ले रहे, बल्कि आपको बता रहे हैं कि अगर रूस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो रूस खाने पीने की चीज़ें, कच्चे तेल, डायमंड जैसे कई सेक्टर में चेन से बाहर हो जाएगा। और ऐसा होने पर अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप सभी के देशों में महंगाई का बुरा हाल होगा। और अगर ऐसा हो गया तो कहीं ना कहीं परेशानी तो हम सभी देशों को झेलनी होगी। अब देखना यह है कि भारत किस तरीके से इस मांग के साथ में डील करता है। पहली बात, क्या भारत FATF की तरफ आगे बढ़ेगा और ये कहेगा कि रूस की मदद की जाए, रूस को ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला जाए। अगर ऐसा भारत करेगा तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो कि अब धीरे धीरे संबंध बढ़ रहे हैं भारत के, उसमें थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। पर अगर भारत स्ट्रैटेजिक तरीके से, सही तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज को समझा पाया कि भैया इससे नुकसान सभी का है, अगर ये करने में सक्षम हो पाया, भारत कर दिया उसने और रूस को बचा लिया, तो मान के चलिए अगर भारत की साख अभी 19 है तो आगे चल के पूरी दुनिया में 20 हो जाएगी। अगर FATF में रशिया को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाने से रोक पाया अगर भारत, तो भारत का जो कद है पूरी दुनिया में और अधिक बढ़ जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे कोई खबर आती है, कोई अपडेट आता है इस मसले पर, FATF पर, रूस की, तो हम आप तक एक नया वीडियो लेकर के आपको तुरंत खबर देंगे। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि दुनिया वालों को और देशवासियों को मालूम रहे कि दुनिया में चल क्या रहा है। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा लीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।